अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 है। इसको अब हम हल करते हैं। तो कहता है, क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान निकाले, मतलब साइन A कॉस A, दूसरे नंबर पर है साइन C कॉस C। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो B समकोण कह रहा है, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। बी समकोण कहता है तो बी समकोण का मतलब हुआ जो एंगल बी है वह 90 डिग्री का है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हम देख रहे हैं ए बी का वैल्यू दे रहा है 24 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये देखने में लग रहा है कि ए बी छोटा है 24 हो गया, बी सी बड़ा है थोड़ा सा 7 हो गया। तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम 24 सेंटीमीटर बना देते हैं और इसको 7 सेंटीमीटर बना देते हैं, और ए जो यहाँ पर है इसको हम ए लिख देते हैं और यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इतना हम दे दिए। यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब है 7 सेंटीमीटर और ए बी आधार है 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है, बी सी है लंब, वो है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं, बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण निकालना होता है। कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमको निकालना भी है, लंब तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कर्ण का मतलब क्या हुआ, एच बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अर्थात पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना है? पी का स्क्वायर हम देख रहे हैं BC है, पी BC है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अब इधर हम बना लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, इसका 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, है ना, 576। इसका दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 625। 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसका होगा 25 सेंटीमीटर, अर्थात इसीलिए AC का वैल्यू कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देते हैं AC के जगह 25 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं BC भी निकल गया
दिया ही था, AB 24 सेंटीमीटर दिया था, हमने AC निकाला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सवाल पर चलते हैं। साइन A कहता है निकालने के लिए, तो साइन A अब हम कैसे निकालेंगे? साइन A बराबर, सबसे पहले हम फार्मूला अभी सीखे थे, साइन थीटा बराबर होता था P/H। ए कह रहा है, अब यहाँ कोण ए कह रहा है, अब इस पर हमको ध्यान देना है। ए कोण के लिए, तो जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, अर्थात BC लंब होगा। अब BC का वैल्यू हम देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 7। H है, दिया ही हुआ है, H तो कभी बदलता नहीं है, 25 रहेगा ही, 25, तो 7/25 इसका आ गया। अब हम यहाँ पर दिया हुआ है cos A, उसी प्रकार cos A है, तो cos A का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं B/H। ए कोण के लिए अभी हम पढ़े हैं, ए कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, नीचे तो आधार है ही, तो B आधार है, B का मतलब AB 24 सेंटीमीटर है, तो B हो जाएगा 24। H तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, तो ये 24/25 का ये आंसर हो गया। तो ये हो गया ए कोण वाला। अब है सी कोण के लिए, इस कोण के लिए साइन सी। इस कोण के लिए अभी हम कहे हैं कि जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो अब यह सी कोण के लिए लंब अब ए बी हो जाएगा, अर्थात P/H। तब लंब P है, लंब P इसके लिए ए बी लंब हो गया 24, तो 24/25, इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद दिया हुआ है cos C, इसका हो जाएगा B/H। तो इसके लिए जब C के लिए लंब हो जाएगा AB, तो आधार तब BC रहबे करेगा, BC आधार हो जाएगा, तब BC आधार है B, मतलब हो गया ये है 7/25। ये आपका सवाल बन गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान निकालें। तो आकृति ये त्रिभुज हमने यहाँ दिया हुआ है, त्रिभुज PQR, जिसमें Q 90 डिग्री है, Q समकोण है। PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो tan P माइनस cot R निकालना है, तो इसमें तो हम देख रहे हैं लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ हम हल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, QR बराबर क्या हो जाएगा, आधार है, ये तो आधार है, आधार बराबर अभी हम पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, मतलब H² घटाओ P² बराबर H कितना है, H का मतलब हो गया PR का स्क्वायर घटाओ PQ का स्क्वायर रूट। अब PR कितना है, 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, तो 13 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, माइनस 144, 169 में से 44, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, ये हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 0 बच जाएगा, तो ये 25 का वर्गमूल रूट आ जाएगा 5। इसका मतलब आधार कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का आ गया। अब हमें सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, P का मतलब है इस कोण के लिए कहा जा रहा है, तो tan P इस कोण के लिए जिसको अभी पढ़े हैं, जिस कोण के लिए कहा जाए
उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, अर्थात इस कोण के लिए पी क्यू लंब हो जाएगा। तो tan p का मतलब पी क्यू लंब हो जाएगा, p बट्टा b होता है इसका, और cot का होता है b बट्टा p। तो अब यहाँ देखेंगे p कोण के लिए, p के लिए लंब ये हो जाएगा क्यू आर बट्टा, जब ये क्यू आर लंब हो जाएगा तो आधार पी क्यू बचेगा, घटाओ। अब आर के लिए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा पी क्यू। अब सॉरी, लंब हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, लेकिन बी दिया हुआ, आधार दिया, तो पहले हमको बी लिखना है, क्यू आर, हमको क्यू आर लिखना है, क्यू आर हो जाएगा, अब पी हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू, अब देखेंगे क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 बट्टा पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया हुआ है 12, घटाओ क्यू आर कितना है, क्यू आर दिया हुआ है आपको 5, अब पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, अर्थात 5 में से 5/12 में से 5/12 सेम चीज में से सेम चीज घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका आंसर 0 आंसर आना चाहिए, इसका 0 होगा। तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। तो साइन ए, तो हम एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, तो साइन ए 3/4 कह रहा है, अब ए बी को समकोण बना देंगे, यहाँ सी हो जाएगा, तो 3/4 कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4, इस कोण के लिए लंब ये हो जाता है, तो इस आधार पर ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और p बट्टा एच, साइन ए बराबर p बट्टा एच होता है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब और कर्ण दिया हुआ है। हल, अब साइन ए, चूंकि साइन ए बराबर 3/4, अर्थात ये होता है p बट्टा एच, p बट्टा एच, p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया 4। तो अब हमें ए बी आधार निकालना है, ए बी, तो p पता है 3, h पता है 4, तो हमको b निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से b बराबर होता है h² घटाओ p², तो h का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और घटाओ p का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो अब बताइए 4 चौके 16, और घटाओ 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, 7 का 7 ही रह जाएगा। अब हम चलते हैं, सवाल में क्या कह रहा है, कॉस ए का मान निकालें। तो कॉस ए का मान निकालें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं p का वैल्यू 3 दिया ही हुआ है, h का है 4, अभी हम b का निकाले हैं, b का निकला है √7। तो अब सवाल में दे रहा है कॉस ए बराबर क्या, कॉस ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, आधार बट्टा कर्ण, अर्थात b बट्टा एच, तो b बट्टा एच का मतलब b कितना दिया हुआ है, √7 आया है, और h का वैल्यू 4 है, तो √4/7 आंसर इसका आ जाएगा। पुनः उसके बाद दिया हुआ है tan ए बराबर होता है p बट्टे b, अर्थात लंब बट्टे आधार, तो p का वैल्यू हम देख रहे हैं, p का वैल्यू है 3, और आधार है दिया हुआ ए बी 4, सॉरी ए बी कितना आया है, √7, तो इसका हो जाएगा √7, ये इसका आंसर हो गया। p बट्टा b का वैल्यू हो जाएगा 3/√7, आंसर आ गया। चौथा सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। 15 cot a बराबर, हल,
अब देखते हैं हम 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, और यहाँ से हम cot A निकाल लेंगे तो 8 cot 15 मल्टी गुना में है तो इधर बट्टा में चला जाएगा, डिवाइड में 15। cot A बराबर 8/15, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, मतलब आधार बट्टे लंब। तो B का वैल्यू हम देख लिए कि ये 8 है, P का वैल्यू 15 है, तो हम B और P निकल गया तो H निकाल लेते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए H बराबर हो जाएगा, H बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, प्लस B है 8 का स्क्वायर। 15 15 ही है 225, प्लस 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289 आ गया। 289 का रूट कितना आता है, 17। तो H का वैल्यू आ गया अब 17, H का वैल्यू 17। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है साइन A, ये साइन A निकालने के लिए कह रहा है, साइन A। साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। P का वैल्यू हम देख रहे हैं 15 और H का वैल्यू आया है 17, तो 15/17 ये आंसर मेरा हो जाएगा। उसके बाद है सेक A, सेक A बराबर क्या हो जाएगा, सेक A बराबर हो जाएगा आपको सेक कॉस का होता है B/H, सेक का हो जाएगा H/B, अर्थात कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का वैल्यू तो 17 निकला है, आधार दिया हुआ है 8, 8 हो गया, 17/8, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह अगर हमको निकालना हो tan A, तो tan A का हो जाता है P/B। P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू 15 है, 15 और B का वैल्यू है 8, तो 15/8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार हमको अगर निकालना होगा कॉसेक A, कॉसेक A निकालना होगा तो कॉसेक A का होता है H/P, H का वैल्यू 17, P का वैल्यू दिया हुआ है 15, ये आंसर हो जाएगा। अगर हमें सेक निकालना, सेक तो हमने निकाल रखा है। अगर हमें कॉस निकालना होगा, कॉस A का फॉर्मूला होता है B/H, B का वैल्यू दिया हुआ है 8, देख रहे हैं B का वैल्यू दिया हुआ है 8 है, तो 8, H का निकला है 17, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5वां सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। सेक थीटा बराबर 12/13, सेक थीटा बराबर 12/13, एक त्रिभुज बना लीजिए। सेक थीटा बराबर 12/13, तो सेक थीटा मतलब सेक थीटा बराबर, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है H/B, तो H का वैल्यू का मतलब दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर H/B। सेक थीटा बराबर, सवाल गलत लिखा गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 है ना। सेक थीटा बराबर H/B होता है तो 13/12, तो H का वैल्यू आ गया 13, B का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो H हो गया 13 और ये हो गया B का वैल्यू हो गया 12। इसको हम थीटा ले लेते हैं, ABC। तो हमें जब H और B मालूम है तो हमको P निकालना है, ये है P, AB निकालना है। तो सेक थीटा बराबर H/B 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका P निकाल लेते हैं,
बोधायन प्रमेय से P बराबर होता है एच स्क्वायर घटाओ B का स्क्वायर बराबर H का वैल्यू है दिया हुआ 13, इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 माइनस 12 13 13 169 माइनस 12 12 144। 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब 25 आया। 25 का रूट कितना निकल गया 5, अर्थात ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको 13 सेंटीमीटर कर देते हैं सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर P का वैल्यू आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे अब सेक थीटा तो कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर B बट्टा एच है। तो B का वैल्यू है 12 बट एच का वैल्यू है 13। ये आ गया आंसर। उसके बाद हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बट्टा एच। P का वैल्यू दिया हुआ है 5 बटा एच का वैल्यू है 13, 5 बट्टा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया एच का वैल्यू, इसको एच बोला जाता है, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ये आधार हो गया, है ना। उसी प्रकार हमें निकाल साइन कॉस हो गया। उसके बाद हमको टैन निकालना है। टैन थीटा बराबर P बट्टा B अर्थात P का वैल्यू कितना है 5 है, 5 बट्टा B का वैल्यू 12 है, 5 बट्टा 12 आंसर। उसके बाद कॉट निकालना है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, वैसे भी हम निकाल सकते हैं B बट्टा P। तो इसको उलट दीजिए, 12 बट्टे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। टैन हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, एक कॉसेक बच गया, कॉसेक थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक एच बट्टे P। एच बट्टा P का मतलब हो जाएगा 13 बट्टा P का मतलब 5। ये आ गया आंसर 13 बट्टा 5। सवाल है, छठा सवाल है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B हो तो दिखाएं, मतलब सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। हमको दिखाना है कोण A बराबर कोण B, यही सवाल है। यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B हो तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए, त्रिभुज ABC ले लिए। तो माना कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, हम कोण C 90 डिग्री ले लिए, जिसको समकोण कहा जाता है 90 डिग्री अर्थात समकोण। कोण C को समकोण मान लिया। इसमें दिया है कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो, दिया है कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। तो कोण चूंकि cos A बराबर cos B दिया हुआ है, cos A बराबर cos B भी दिया हुआ है। तो cos A का फार्मूला क्या हो सकता है, कोण A के लिए है, इस कोण के लिए हम बताए थे, इस कोण के लिए जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो A के लिए कहा जा रहा है, तो इसका ये परपेंडिकुलर हुआ, BC परपेंडिकुलर हुआ। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा cos A जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार हो जाएगा AC। cos A का फॉर्मूला होता है B बट्टा एच अर्थात आधार बट्टे कर्ण बराबर cos B। तो cos B कोण के लिए, अब इस कोण के लिए कहा जा रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा अर्थात AC लंब होगा। तो इसमें भी तो वही फार्मूला के आधार पर चलेंगे, B बट्टा एच। अब हम देख रहे हैं cos A में B बट्टा एच है, तो cos A के लिए B बट्टा एच अर्थात आधार बटा, ये तो लंब हो गया, ये वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, AC बट्टा AB बराबर cos B के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार BC हो जाएगा, तो आधार BC बट्टा कर्ण उसका AB हो जाएगा, AB। चूंकि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है,
ABC में, यह ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में AC भुजा AC बराबर है BC, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में यहाँ पर देख रहे हैं AC बटा AB और BC बटा AB, तो नीचे से नीचे इसे हम काट देते हैं, AB से AB कट गया, अर्थात या AC बराबर BC, AC बराबर BC। त्रिभुज ABC में क्या है, AC बराबर BC आ गया, तो ABC में AC बराबर BC है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर होता है तो आपस में दो कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए कोण A इज इक्वल टू कोण B, कोण A इज इक्वल टू कोण B, प्रूव्ड। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको सीधा इसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मतलब दो सवाल इसमें हो गए। तो चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, इसको मान लेते हैं थीटा। ABC एक त्रिभुज बना लिया, इसको मान लिया थीटा। अब हम चलते हैं, यहाँ दिया है, यहाँ हल कर देते हैं, हल दिया है क्या, इसमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हम फार्मूला से जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है, फार्मूला से जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, कॉट थीटा बराबर होता है P/B, कॉट थीटा बराबर होता है P/B, अर्थात लंब बटा आधार। तो 7/8 है, अर्थात P/B, मतलब P का वैल्यू 7 हो गया, B का वैल्यू 8 हो गया थीटा के लिए, इसके लिए। तो अब P का वैल्यू 7, B का वैल्यू 8, तो हम क्या करते हैं, जब P और B पता है तो हमको H निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हम H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H का मतलब होता है कर्ण, H बराबर फार्मूला होता है B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, प्लस P का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर। इसका हम 8 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 7 7 49। अब दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 रूट अंडर 113 आया, इसका तो रूट निकलेगा नहीं। चलिए नहीं निकलेगा तो हम आगे चलते हैं। इसमें सवाल में कह रहा है, पहला सवाल में क्या कह रहा है सो हम देख रहे हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, नहीं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, एक फार्मूला हम क्या जानते हैं, जब A प्लस B इंटू A माइनस B होता है तो इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, यह भी उसी फॉर्म में है, A प्लस B इंटू A माइनस B, उसी प्रकार A प्लस B इंटू A माइनस B। तो हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे इसको कर देते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन
चलिए हम इसको इस पर बैठा देते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी बट्टा एच का होल स्क्वायर अब बटे पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 1 माइनस बी बट्टा एच का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम मान डाल देंगे। 1 माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, पी का वैल्यू 7, बी का एच का वैल्यू आया है √113, इसका होल स्क्वायर अब बट्टा इसका 1 माइनस 8 बट्टा √113 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर इसका होल स्क्वायर अगर करते हैं 1 माइनस 7 बट्टे 107 इसका हो जाएगा 49/113 अब बटा इसका हो जाएगा 1 माइनस 8 बट्टे नहीं 8 अट्ठे 64 64/113। अब इसको हम क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ घटा कर देते हैं। अब क्या है 1 इसका हो जाएगा 113 माइनस 49 113 माइनस 49 बट्टा 113 और फिर बटा इसका हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा 113, है ना। तो 100 कितना आ जाएगा, इसको घटा देते हैं। 13 में से 9 जाएगा तो 4, 3 में से 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये बच गया 0, 10 में से 6 गया 4, 64 बट्टा क्या हो जाएगा इसका 49, इसमें से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, ये तो ये कट गया 64/49 मतलब इसका आ गया 64/49, ये आंसर आ गया इसका। उसी प्रकार से दूसरा सवाल दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा चूंकि कॉट थीटा बराबर है 7/8, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका 7/8 का होल स्क्वायर, अर्थात 7 7 49 बटे 8 8 64, ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच करें कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। हल 3 कॉट ए 3 कॉट ए है, 3 कॉट ए बराबर 4, या यहाँ से कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए बराबर 4, ये 3 मल्टीप्लाई में गुना में है अर्थात, तो ये चला जाएगा बट्टे में। कॉट ए बराबर 4/3, तो फार्मूला हम जानते हैं, कॉट ए बराबर होता है b/p, अर्थात b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3। तो अब हम क्या करते हैं, जब b और p पता ही है तो h निकाल लेते हैं। h बराबर फार्मूला होता है p² प्लस b², p का वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का रूट निकल जाएगा 5, तो h का वैल्यू भी निकल गया। चूँकि p बराबर है 3, b बराबर है 4, h का वैल्यू निकल गया 5, सभी दे दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, चलिए LHS ले लेते हैं। LHS 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए है तो tan थीटा का फार्मूला होता है p/b, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बट्टा उसी प्रकार 1 माइनस p/b का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे, 1 + p का वैल्यू है 3, अब b का वैल्यू है 4, तो ये हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं इसका पूरे का स्क्वायर नहीं होगा,
पूरे का स्क्वायर नहीं होगा, 3/, इसका स्क्वायर केवल होगा। अब बट्टा में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब 1 प्लस 3 तिया 9/16 अब बट्टा 1 माइनस 9/16। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 9 है तो उसको हम कर देते हैं 16 प्लस 9 बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो 16, उसके बट्टे में 16 माइनस 9/16। अब 16 से 16 हम काट सकते हैं, 16 9 उसको जोड़ेंगे तो 25, 16 9 25 बट्टे 16 में से 9 जाएगा तो 7, 9 7 16, 25/7। अब 1 का वैल्यू हमने निकाला LHS का तो इतना आया। अब हम निकालना है हमें, अब इधर तो जगह है नहीं, इधर निकाल लेते हैं हम, इधर यहाँ पर निकाल लेते हैं। RHS यहाँ निकाल लेते हैं, RHS क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A अर्थात cos थीटा B/H होता है, तो B/H इसका होल स्क्वायर, इसका साइन का हो जाता है P/H इसका होल स्क्वायर। तो B/H, B का वैल्यू हम देख रहे हैं 4, H का वैल्यू 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू है 3/5 इसका होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 5 25 घटाओ 3 तिया 9, 5 5 25 अर्थात बटा पर के जोड़ करेंगे तो 25, 16 में से 9 चला गया, 16 में माइनस 9 हो गया तो घट करके कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। अर्थात हम देख रहे हैं LHS में 25/7 कितना आया है, 16 9 25 बट्टा 16 में से 9 गया 7, इधर आया है 16 में से 9 जाएगा 7/25, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं RHS का मान आया है 7/25, यहाँ देख रहे हैं 25/7। सवाल ये नहीं है, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। सवाल में यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर माइनस हमको देना चाहिए और नीचे प्लस देना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ सब जगह अब हमको माइनस, यहाँ पर प्लस करना पड़ा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस करना पड़ा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस करना पड़ा। अब हम देख रहे हैं 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, है ना। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और 7/25। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ RHS का भी वैल्यू 7/25 आ गया और LHS का भी वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं 7/25 आ गया। इसीलिए सिद्ध हुआ कि LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, PROVED। अगले सवाल में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोण B 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालें। तो पहला है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा सवाल है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमने त्रिभुज बनाया, इसमें कह रहा है B समकोण है, B समकोण है तो हमको B या 90 डिग्री यहाँ पर लेना होगा। B समकोण है B। अब इधर हम क्या करते हैं कि A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। तो सबसे पहला सवाल में दिया हुआ है साइन A कॉस C कॉस A साइन C। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल हम लिखते हैं साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये मान हमको निकालना है। तो साइन और कॉस दिया हुआ है, तो साइन और कॉस दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं tan का वैल्यू दिया हुआ है। अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है A के लिए, इस कोण के लिए दिया हुआ है A, इस कोण के लिए tan A, इस कोण के लिए 1/√3 अर्थात P/B
हम जानते हैं जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, अर्थात P बराबर 1 दिया हुआ है, P का वैल्यू मतलब ये BC, यह 1 हो जाएगा 1, और ये तो B हो गया, B तो बदल B ये अगर ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, ये हो गया √3, और ये कर्ण है तो ये यच है। इसका वैल्यू हम ये दो लंब और आधार दिया हुआ है तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा, √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर रूट में, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका 3 हो जाएगा, 3 आ 1 4 हो गया, 4 का रूट निकल जाता है 2, अर्थात H का वैल्यू आ गया 2। अब इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। साइन ए मतलब P बट्टा H फॉर्मूला इंटू कॉस सी B बट्टा H प्लस कॉस ए B बट्टा H इंटू साइन सी P बट्टा H। अब यहाँ हमको ये देखना है साइन ए का वैल्यू हमने लिया P बटा H, इस कोण के लिए P तो BC हो जाएगा, BC H तो वही रहेगा AC इंटू कॉस सी, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये वाला, तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये रहेगा, आधार ये वाली भुजा रहेगी आधार, अर्थात BC कॉस है तो BC अब बटा H कारण तो वही रहेगा AC प्लस, अब कॉस ए के लिए हमने लिखा है B बटा H, कॉस ए B बटा H, तो लंब ये हो जाएगा तो आधार यही बचेगा AB बटा H मतलब AC इंटू P, C के लिए PA हो जाएगा अर्थात AB बटा AC। अब सबका वैल्यू डाल देंगे, BC कितना है 1, AC कितना है 2 गुने BC कितना है 1, AC कितना है 2, यहाँ प्लस AB कितना है, AB है √3 बटा AC 2 गुने AB कितना है √3 बटे AC कितना है 2। अब इसको 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 1 इकाई 1, 2 दूना 4, अब प्लस इसका √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 2 दूना 4, अब 3 और 1 मिल करके इसका बटा पर का जोड़ करेंगे 4, LCM लेंगे तो 3 और 1 मिल करके यह भी 4 हो जाएगा, 4 बटा 4 कट गया बराबर 1, इसका वैल्यू आ गया 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, यहीं पर है दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये सवाल दिया हुआ है बराबर कॉस ए, इस कोण के लिए कह रहा है कॉस ए, B बटा H इसका हो जाएगा B बटे H, ए के लिए तो B हो जाएगा AB बटा AC इंटू कॉस सी, इस कोण के लिए कह रहा है तो लंब ये होगा तो आधार हो जाएगा ये BC बट्टा AC माइनस साइन ए कोण के लिए लंब ये हो जाएगा BC हो जाएगा BC H हो जाएगा AC, फिर यहाँ देख रहे हैं इंटू साइन सी, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AB हो जाएगा, तो AB में हो जाए AB बट्टा AC। अब इसका वैल्यू डालेंगे, AB का वैल्यू √3 बटा AC का वैल्यू 2 गुने BC का वैल्यू 1, AC का वैल्यू 2 माइनस BC का वैल्यू 1 2 इंटू AB का वैल्यू √3 बटे 2। अब यहाँ देख रहे हैं √3 इंटू √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 घटाओ √3 2 दूना 4, सेम चीज़ में से सेम चीज़ को घटाते हैं तो 0, इसका वैल्यू आ गया 0। तो इस तरह से हमारा दोनों सवाल बन गया, इसका आंसर आ गया 1 और इस सेकेंड सवाल का आंसर आ गया 0। अब हम अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, ये ध्यान देना है, Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो साइन P कॉस P और tan P का मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब कह रहा है Q समकोण, ये Q कह रहा है 90 डिग्री,
Q समकोण है, तो इसे हम P ले लेते हैं यहाँ पर PQ, अब यहाँ R हो जाएगा। PQR एक त्रिभुज हमने लिया, माना कि PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें PQ 5 दिया हुआ है, PQ 5 दिया हुआ है, और QR प्लस PR प्लस QR का दोनों का, इस दोनों का वैल्यू, इसका और इसका दोनों का वैल्यू जोड़ करके उसका जोड़ दिया हुआ है 25, जोड़ दिया हुआ है 25। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, या PR का वैल्यू हम देख रहे हैं, PQ का दिया हुआ है 5, PR प्लस QR का 25 दिया हुआ है, PQ का दिया हुआ है। चलिए PR का स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, QR का स्क्वायर, या अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, PR का स्क्वायर बराबर 5 बचे 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, QR का स्क्वायर, क्या करेंगे अब, या PR का स्क्वायर, QR को इधर ले आएंगे तो माइनस QR का स्क्वायर, ये 25 इधर ही रह जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूला के आधार पर हम इसको बनाएंगे PR प्लस QR A प्लस B इंटू A माइनस B, PR माइनस QR बराबर 25, या तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ जाएगा, PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR, देख रहे हैं PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 इंटू PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 दिया हुआ है, PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, इंटू PR माइनस QR, PR माइनस QR बराबर 25, तो गुना में है, इसीलिए PR माइनस QR बराबर 25/25 कट करके हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब PR प्लस QR यहाँ दे रहा है 25, इसको समीकरण अगर 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो अब देखिए PR प्लस QR दोनों को अगर हल करते हैं, तो दोनों को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, PR प्लस QR बराबर 25, PR माइनस QR बराबर 1, दोनों को हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर
इस दोनों, यह दोनों कट जाएगा, पी आर प्लस 2PR बराबर जोड़ने 25 है 1 26, इसीलिए यहाँ से 2 कट 13 2 26, मतलब पी आर का वैल्यू आ गया आपको 13। पी आर का वैल्यू 13 मतलब पी आर का वैल्यू हो गया 13। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, इसीलिए समीकरण 1 से अगर लेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25, पी आर का वैल्यू आ गया 13 प्लस क्यू आर 25, इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 12। तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 12, इसका 13, इसका 5, सबका वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू हम अब यहाँ पर चाहेंगे तो डाल सकते हैं, डाल देंगे। क्या पूछ रहा है, साइन पी, तो साइन पी पूछ रहा है, साइन पी मतलब लंब बटा पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर मतलब 12 बटे ये कर्ण हो जाएगा पी आर 13, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर पूछ रहा है कॉस पी मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, पी के लिए ही है। तो जब पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर तो आधार हो जाएगा पी क्यू, अर्थात पी क्यू है 5 बटे कर्ण मतलब एच हो जाएगा, 5 बटे 13, ये हो गया आंसर। उसके बाद पूछ रहा है tan p, तो tan p का फॉर्मूला हो जाता है p बट्टे b, तो p का वैल्यू हो गया क्यू आर मतलब 12, p बट्टे b हो गया 5, तो 12 बट्टे 5, इसका ये आंसर हो गया। तीनों का तीनों आंसर निकल गया। अब चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम कैसे होगा, सदैव जो दे दिया है यहाँ ये बहुत भारी है। सदैव मतलब हमेशा, तो ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। 1 से कम हो सकता है लेकिन हमेशा कम होता है ऐसा नहीं, कभी 1 के बराबर भी हो जाता है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यह भी, इसका भी आंसर हो सकता है। यह परिस्थिति सेक ए बराबर 12/5 हमेशा 12/5 ही आता है, हमेशा 12/5 ही होगा सेक ए का मान, ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए यह भी असत्य है। तीसरा सवाल है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। नहीं, इसका संक्षिप्त रूप कॉसे नहीं है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है, इसीलिए यह भी असत्य हुआ। चौथा सवाल में चलते, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, केवल कॉट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए कॉट ए, जब ए रहेगा कॉट के साथ ए एकदम रहेगा तभी इसका हल हो सकता है, अन्यथा केवल कॉट संभव नहीं है, इसलिए यह भी असत्य है। अब है पांचवा सवाल, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3
सब साइन थीटा का 4/3 हो सकता है, 4/sin θ/4/3। अब जरा हम देखते हैं, चूंकि इसका आंसर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब P का मतलब हुआ लंब, H का मतलब हुआ कर्ण। तो हम जानते हैं कि लंब छोटा होता है, कर्ण बड़ा होता है। लंब और आधार के स्क्वायर का योग करते हैं तब कर्ण के बराबर आता है। तो फिर लंब बटा कर्ण, आप इसका वैल्यू दे रहा है 4/3। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए यह भी असत्य है। हाँ, 3/sin θ 3/4 रहे, sin θ बराबर 3/4 रहता तो ये संभव था, ये भी संभव नहीं, 3/4 भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए यह असत्य है, यह भी असत्य है।